गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वो देखी थी। ठीक है, हमने थ्री प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वन, यानी डिवीजन की प्रॉपर्टी थी। यानी दो इंटीजर्स होते थे हमारे पास और दोनों को डिवाइड करते थे और हम देखते थे कि हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था या नेगेटिव इंटीजर आ रहा था या कुछ और हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या हमारे पास कि प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, जब हम उसको वन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वही इंटीजर्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझना, लेट p इज ए इंटीजर, p इज ए इंटीजर। हमने क्या लेट कर लिया कि p एक इंटीजर है। तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, p को किससे डिवाइड करूंगा? 1 से, यानी क्या लिख सकता हूँ? p अपॉन 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? p ही आ जाएगा, यानी मेरा वही इंटीजर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने जो छोटी क्लासेस थी आपकी उनमें सीखा होगा आपने कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वो ही आ जाता है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाता है। या डिवाइड वाली प्रॉपर्टी में वही रूल है कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं अपन? 5 को इंटीजर ले लेते हैं और इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। ये क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 1 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। एक इंटीजर 5 वो का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ वन आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है इसमें? बस थोड़ी सी बात है कि जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर वही आ जाता है, वही इंटीजर से हमारा आंसर आ जाता है। अब है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? जीरो। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने की बात है, दो बातें आपको ध्यान देने की है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होगी कि जब किसी भी नंबर को अपन जीरो से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो डिवाइड होता है किसी भी नंबर से, तो हमारे डिफरेंट आंसर आएंगे। कैसे है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमारे पास फर्स्ट इसमें व्हेन जीरो इज जीरो, व्हेन जीरो। देखो क्या करेंगे कि जब जीरो किसी इंटीजर को डिवाइड करेगा तो लेट p इज इंटीजर, लेट p इज इंटीजर। अब देखो p इज इंटीजर तो अपन जीरो से डिवाइड करेंगे इसको p अपॉन जीरो, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? p अपॉन जीरो। क्या लिख सकता हूँ? p अपॉन जीरो। तो देखो स्टूडेंट्स, जब ध्यान रखना कोई भी इंटीजर्स हो आपके पास, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जब उसके अपॉन में जीरो हो तो ध्यान रखना इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, यानी इनफाइनाइट हमारा आंसर आता है। इसकी कोई वैल्यू, निश्चित वैल्यू नहीं होती। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू हमारे पास इसकी नहीं आती, यानी इनफाइनाइट हमारा आंसर आता है जब जीरो हमारे पास नीचे हो। ठीक है, जब दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब जीरो ऊपर और p नीचे, यानी इंटीजर्स नीचे, जीरो की जगह, इन दोनों की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। जब क्या आ जाए? जीरो इज डिवाइडेड बाई p, तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो। ध्यान रखना स्टूडेंट, दो बातें ध्यान देने की यहाँ पे। क्या कि जब जीरो नीचे हो इंटीजर्स में, किसी भी इंटीजर्स के, तो हमारा आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। और जब जीरो ऊपर हो और p नीचे, यानी जीरो को डिवाइड कर रहा है कोई भी इंटीजर्स, तो हमारा आंसर क्या आता है? जीरो आता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, फर्स्ट वाले एग्जांपल से देखते हैं क्या है ये। देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वाले का मैं ले लिया 5/0। 5/0 लूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? इनफाइनाइट। यानी जब किसी भी इंटीजर्स के नीचे जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, अगर उसके नीचे क्या है? जीरो है, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, यानी लेटा हुआ 8 ही आएगा उसका आंसर। अब ऐसे सेकंड वाला है हमारे पास। सेकंड वाला क्या है कि कोई भी नंबर को डिवाइड कर, किसी जीरो को डिवाइड करा कोई भी नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो ही आएगा, यानी 0/5
तो क्या आएगा 0। जब 0 ऊपर लिखा हुआ हो तो आपका आंसर 0, और जब 0 नीचे लिखा हो किसी भी इंटीजर्स के तो आपका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। मल्टीप्लिकेशन की हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो के द्वारा हमने जो डिवीजन की प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। यानी मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर क्या है, एग्जांपल नंबर 12 से समझेंगे हम इसको। किसी एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर 12 से। ठीक है, यानी हम कोई भी जो प्रोडक्ट होता है हमारा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको इजी कैसे बनाए। ठीक है, कोई भी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको इजी कैसे बनाए वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल नंबर 12 के द्वारा कि क्या होगा हमारा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो एग्जांपल नंबर 12 क्या है वो देखते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट से हमारा इस एक्सरसाइज का क्या है, इवेल्युएट इवेल्युएट 20 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको मेकिंग इजियर यानी मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर यानी इस मल्टीप्लिकेशन को इजी बना के हमको इसका आंसर लाना है। देखो, एक तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि 20 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा। वो भी आपका रूम नहीं, लेकिन मेकिंग इजियर बता दिया तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, और जो गिवन है वो राइट कर देंगे। जो भी आपको गिवन है वो हम राइट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको दो नंबर ऐसे लेना है जिससे हमारे पास 100,000 10,000 ऐसे नंबर बन जाए। ठीक है, 20 को 57 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारे पास कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 में नहीं बनेगा। लेकिन 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को पास पास देंगे। 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 57 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 100 और मल्टीप्लाई 57 आ जाएगा। अब 57 को देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 5700। ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी आपको मेकिंग इजियर दे दे तो आपको कोई भी 2 या 3 नंबर ऐसे लेने हैं जिससे आपके पास 100, 10,000 ऐसे नंबर आ जाए। फिर जो बच जाए रिमेनिंग 2 नंबर हो जाए वो उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल नंबर 12 आप जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करके फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका एक्सरसाइज का। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो अब एग्जाम्पल नंबर, ये हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं 1.3 के। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखेंगे। देखो क्या है, वेरीफाई क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया अब हमारा। स्टूडेंट्स, इतनी टाइम तो हमने प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स क्लियर किए थे। अब हम एग्जाम जो क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। कुछ भी नहीं है, जो आपने प्रीवियस वीडियो है वो आपने ढंग से क्लियर किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्या दे रखा है, वेरीफाई। क्या दे रखा है, वेरीफाई। ये हमें दिया हुआ है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -8 मल्टीप्लाई -2। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। और मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, -8 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ये हमको दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या बोला, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीन्स क्या हुआ कि हमको 2 पार्ट दिए हुए, एक तो LHS पार्ट दिया हुआ और एक RHS पार्ट दिया हुआ है। इन दोनों को सोल्व करके, अलग अलग सोल्व करके हमको वेरीफाई करना है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, LHS इक्वल टू RHS आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, आपने अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ढंग से अंडरस्टैंड की है, वीडियो को देखा है, या जिसने नहीं देखा वो वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखना, 3-4 पिछले वाले वीडियो को देखना, आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कौन सा पार्ट करते हैं सोल्व, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट। पहले हमेशा हम LHS पार्ट को सोल्व करते हैं। कौन सा, LHS मीन्स क्या हुआ, आपके लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको सोल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा।
फिर आप RHS लिखोगे, RHS को सोल्व करोगे और फिर देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम LHS और RHS इक्वल आ रहा है। अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो अपन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS और हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है LHS क्या है आपके पास, ब्रैकेट माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई 50। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट कौन कौन सा, ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट हमने ले लिया ये वाला। अब देखेंगे, देखो अब ये हो गया तो -8 और -2 दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो सिंबल होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, सिंबल होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ब्रैकेट और क्या बच गया हमारा 15, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16 को 15 से 80 और ये 16 क्या 240, क्या आ गया 240 से ये क्या, देखो 30 0 5 और 3 80 और 16 80 4 और ये 2। ठीक है, हो जाएगा 240। ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। 240 क्या आ गया हमारे पास, LHS। अब RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों का RHS की वैल्यू भी यही आनी चाहिए। ठीक है, काय की प्लस के की। ठीक है, नाउ RHS इक्वल टू क्या है, क्या दे रखा है, माइनस का 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई 15, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व, -8 एज इट रह जाएगा मल्टीप्लाई, देखो -2 को प्लस का 15 दिया हो तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा आपके पास। 2 को 15 से किया तो क्या हो गया 30। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 30 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 240। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे RHS में भी जो RHS है उसमें भी 240 आ रहा है और जो LHS उसमें 240 आ रहा है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू क्या राइट कर देंगे, RHS। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हो गया, दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करेंगे, LHS को अलग सोल्व करेंगे और RHS को अलग सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। यानी LHS का पार्ट भी सेम आना चाहिए और RHS का पार्ट भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको समझा रहा हूँ, सेकंड नंबर, ठीक है, वो आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको। इसके बाकी के क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके हो गया होगा, सभी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके किसी के। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज अवेल कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, मैं उसको समझा दूंगा कॉल करके या फिर आंसर सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपको सोल्व करना है। क्या दे रखा है, ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई माइनस का 9 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई माइनस का 9 मल्टीप्लाई 6। देखो वो क्या करना है, पहले आपको इसमें क्या करोगे, तीनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इन दोनों, फिर जो आंसर आए इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना, वो आपका LHS हो जाएगा। फिर RHS में पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेना, जो प्लस माइनस का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना और कंपेयर करना कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा आपका आंसर। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, लास्ट में लिख देना LHS इक्वल टू RHS, लास्ट में क्या लिख दोगे, LHS इक्वल टू RHS, और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बस कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इनमें क्या आप करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। अब इसी का सेकंड, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड तो मैंने होमवर्क के लिए दे दिया आपको। 16
मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस का 7 मल्टीप्लाई 3। आगे क्या दे रखा है 16 RHS में मल्टीप्लाई माइनस का 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3। वो ही पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, LHS को सोल्व करेंगे, फिर RHS का ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जो आएगा हमारा आंसर कंपेयर कर लेंगे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, माइनस का 7 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई माइनस 3। वही पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे। अगर हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है तो लास्ट में प्रूव कर देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी आपने नोट कर लिया होंगे क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको आराम सोल्व करना। सभी का आंसर भेजना कि सर सेकंड का ये आंसर है, मेरे थर्ड का ये आंसर आया, फोर्थ का ये आंसर आया। ठीक है, सभी को मैसेज करना है। कुछ स्टूडेंट्स एक दो स्टूडेंट्स के अलावा किसी का भी मैसेज नहीं आया था। 141 यानी आप अबाउ 100 स्टूडेंट्स हो, लेकिन आंसर आता है 5 या 6 स्टूडेंट्स का। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो रफ कॉपी में। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे को भेजना, सेंड करना आंसर की सर, कमेंट में कमेंट करना कि सर आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं लाइक करूँ तो उसका हमें समझ आना कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 13 मल्टीप्लाई माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब वही LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना हमको और देखना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ले लेते हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या दिया हुआ 13 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस देखेंगे पहले। 13 तो एज इट, ठीक है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो प्लस का 8। अब बताओ 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा बताओ जल्दी से 104। ठीक है, क्या आ जाएगा 104 का क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही RHS को सोल्व करेंगे। RHS क्या है 13 मल्टीप्लाई माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस 2 हो गया। ठीक है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो स्टूडेंट्स ये वाला आ रहा नहीं है तो इसको मैं ऊपर राइट कर रहा हूं, ट्यूशन इरेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, 13 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 52, ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस का 104। देखो LHS में भी 104 प्लस का, RHS में भी 104, तो अपन यहाँ पे क्या राइट कर देंगे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वर्क मैंने आपको क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 12 किया है और जो 2 प्रॉपर्टी हमारी बच गई थी उनको सोल्व किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी 3 क्वेश्चन मैंने दिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, वीडियो में देख लेना एक बार। ठीक है, फिर अपने मन से सोल्व करना क्वेश्चन नोटबुक में।